वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और देखिए, होम गार्ड्स की गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में वैकेंसी दोबारा से खुल चुकी है, तो इसके बारे में बात करेंगे। सारी जानकारियां आपको देने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि हाँ, ये भर्ती ये ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की होम गार्ड डिपार्टमेंट की। आप यहाँ से देख सकते हैं, ये लिखा गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान होम गार्ड डिपार्टमेंट में। और ये देखिए 16/6 से, आज कितनी है, 3 तारीख है, तो सॉरी 16/6 नहीं 10/6, आज 3 तारीख, आज से 7 दिन बाद आपके फॉर्म चालू हो जाएंगे और 1 महीने तक चलेंगे, करीब 9 जुलाई 2020 तक आप अपने ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए लिखा है केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन में छूट दे जाने की वजह से अब ये होम गार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती ऑनलाइन प्रक्रिया चालू हो चुकी है। तो अंतिम तिथि का इंतजार मत करिएगा, जितनी जल्दी हो सके आप अपने ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, अब ले चलते हैं, आपको जो है ना इसकी ज़रूरी जानकारियाँ आपको देते हैं, क्योंकि ये वैकेंसी पहले भी आई थी पर लॉकडाउन वगैरह होने की वजह से इसके बच्चों ने फॉर्म वगैरह नहीं भर पाए थे, तो इसलिए अब ये दोबारा से प्रक्रिया चालू की गई है। सारी जानकारी आपको देते हैं, ले चलते हैं आपको इसकी डिटेल नोटिफिकेशन पर। अब आपको लेके आ गया हूँ इसकी नोटिफिकेशन पर। तो देखिए, निदेशक जो है ना गृह रक्षा राजस्थान जयपुर द्वारा ये जारी किया गया है। गृह रक्षा स्वयं सेवक नामांकन, तो इसका मतलब होमगार्ड ही होता है। ये हिंदी में लिखा, अंग्रेजी में होमगार्ड कहते हैं। ठीक है, आजकल अंग्रेजी थोड़ी ज़्यादा प्रचलित है, तो होमगार्ड को लोग जानते हैं। हिंदी में गृह रक्षा स्वयं सेवक का नाम आपने कम ही सुना होगा। ठीक है, तो ये पहले जो है ना जारी की गई थी, करीब 2500 के टोटल वैकेंसी है, और लॉकडाउन की वजह से फॉर्म नहीं भर पाए थे बच्चों ने। अब ये दोबारा से काम चालू कर दिया गया। ऑनलाइन प्रक्रिया आपको है, ये इसकी वेबसाइट है। ठीक है, इस पर जाकर आप अपना, या फिर जो कियोस्क मित्र होते हैं आप वहाँ पर भी जाकर अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए कुछ खास इसमें दिक्कत की बात नहीं, वेबसाइट मैंने आपको ऊपर बता दी थी। ठीक है, और आगे बढ़ने की श्रृंखला में एक एक चीज़ करके जो है ना हम आगे देखेंगे। अब देखिए, फॉर्म फीस की बात आती है, 200 रुपये फॉर्म फीस है। सामान्य ओबीसी वालों से, SC/ST वालों से 175 रुपये की फॉर्म फीस ली जाएगी। और आगे बढ़ने की श्रृंखला में आपका इसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, उसके बारे में मैं आपको नीचे बताऊंगा। देखिए, इसकी एक ज़रूरी बात है, जो बच्चा जिस ज़िले में फॉर्म भर रहा है उस ज़िले का निवासी होना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये ज़िले के नाम हैं अलवर, बाड़मेर, ठीक है, बारां, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर। ये सारे, ये मैं PDF आपको नीचे दे दूंगा ताकि आप बड़े आराम से, अब ऐसे मैं हर ज़िले का बताऊंगा तो वीडियो 2 घंटे का बन जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे अलवर के लिए टोटल वैकेंसी कितनी है, भिवाड़ी में जो है ना उपकेंद्र के लिए 219 और नीमराना के लिए 73। तो इस तरह यहाँ टोटल कुल योग दी गई है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि सामान्य वर्ग में कितनी है, अनुसूचित के लिए कितनी है और पिछड़ा वर्ग के लिए कितनी है। यहाँ सारी वैकेंसियों का वितरण है। ये आप नोटिफिकेशन में इत्मीनान से, बड़े आराम से डाउनलोड करके फिर अच्छे से देखना। ये देखिए, सारे जिलों के लिए अपनी वैकेंसी और रिजर्वेशन वाइज आपको दी गई है। नामांकन हेतु आप यहाँ से देख सकते हैं परीक्षा केंद्र जहाँ पर नामांकन प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। अलवर के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं, ये परीक्षा केंद्र आपके जो है ना बनाए जाएंगे। तो ये चीज़ हो गई। और आगे देखते हैं, आगे बढ़ने की श्रृंखला में आरक्षण आप देख सकते हैं कि अनुसूचित जाति को 16%, जनजाति को 12%, ओबीसी को 21%, ठीक है, इकोनॉमी वीकर सेक्शन को 10%, MBC के लिए 5% जो है ना रिजर्वेशन। महिलाओं के लिए 30%, जो भी टोटल सीटें हैं महिलाओं के लिए 30% सीटें उनमें से आरक्षित हैं। तो अगर कोई महिला होमगार्ड बनना चाहती है तो आप ज़रूर इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वैकेंसी भी थोड़ी सी अच्छी खासी है, तो कोई दिक्कत क्या। अब भूतपूर्व सैनिक हैं तो 12% इनके लिए रिजर्वेशन है, तो भूतपूर्व सैनिक भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर वो ये नौकरी करना चाहते हैं। और आगे देखने की श्रृंखला में ये PDF अभी ओपन हो जाए। मानदेय मतलब कि आपको तनख्वाह कितनी मिलेगी, इसके बारे में देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। तो 693 रुपये प्रति दिवस का होमगार्ड मिलेगा। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और जो है ना चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के तौर पर नियमित होने पर आपको 590 रुपये, करीब करीब ये समझो 600-700 रुपये आपको प्रति महीने के हिसाब से, प्रति महीने नहीं प्रतिदिन के हिसाब से आपको मिलेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि पेमेंट अगर आप जोड़ते हैं 600 रुपये प्रतिदिन के लिए, और जो है ना 30 दिन का निकालते हो 6 त्रिका 18, तो करीब 18,000 रुपये प्रति महीने की आपकी इनकम बनती है। ठीक है, तो एक ठीक सैलरी हो जाती है। 18,000 रुपये कम नहीं है, कई सारे लोगों को इतनी सैलरी की नौकरी नहीं मिल पाती है। अब देखिए, इसकी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो भी आपको बता देते हैं। अभ्यर्थी को संबंधित जिले का मूल निवासी आवश्यक है, तो जिस जिले में रह रहे हो उसी ज़िले से फॉर्म भरना, इधर उधर से नहीं। ठीक है, और आप ये ज़रूरी चीज़ आप ये भी पढ़ सकते हो, आपके प्रमाण पत्र दिया जाएगा तहसीलदार या किसी अधिकारी से, निवास का प्रमाण पत्र या कोई भी प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस भी चलेगा, आधार कार्ड भी चलेगा, राशन कार्ड भी चलेगा, मतदाता परिचय पत्र भी चलेगा।
और कम से कम कक्षा 8 पास होना आपका ज़रूरी है। और आगे देख लेते हैं, 8 पास तो ज़रूरी हो गया। इसके बाद आयु सीमा, आयु सीमा की गणना आप यहाँ से देख सकते हैं 18 से 35 साल के बीच में आपकी जो है ना होनी चाहिए। अब जो है शारीरिक मापदंड के बारे में चर्चा, न्यूनतम ऊंचाई इधर से है और देखिए ये 12 जिले के लिए थोड़ा सा रिजर्व है, इनके लिए थोड़ा छूट है और बाकी सामान्य क्षेत्रों के लिए नॉर्मल है। तो न्यूनतम ऊंचाई आपकी होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर, महिला हो तो 152। अगर आप 12 जिले के हैं तो 160 पुरुष के लिए चलेगी, 145 महिला के लिए। सीना जो है ना सिर्फ पुरुषों का नापा जाएगा, इनका बिना फुलाई 81, फुलाने पर 86, 5 सेंटीमीटर का फुलाव। महिलाओं के लिए सीना लागू नहीं है। और 12 जिले के जो अगर पुरुष हैं तो उनकी 74 है सीना और फुलाने पर 79 है। वजन केवल महिलाओं के लिए, ये पुरुषों के लिए वजन का कोई नहीं, महिलाओं का वजन 47.5 किलोग्राम होना चाहिए। तो ये चीज़ हमने देख ली जो आपकी फिजिकली आपका ये जांच किया जाएगा। चिकित्सीय मापदंड मतलब कि आपका मेडिकल जिसे आप कह सकते हो, मेडिकल में क्या होगा, तो आपकी दृष्टि 6/6 का होना चाहिए बिना चश्मे के, ठीक है। और जो है ना आप मानसिक रूप से जागरूक होने चाहिए, सुदृढ़ शरीर अच्छा होना चाहिए, दोषों से मुक्त होने चाहिए, रतौंधी महंगापन, ठीक है। नौकनी आपने जाना होगा ये तो। रंग दृष्टि दोष क्या होता है कि मतलब हरे को लाल ना कह दो, काले को पीला ना कह दो, इसे रंग मतलब रंग नहीं समझ पाना, वो भी एक दृष्टि दोष होता है। आप देखते होंगे कि आप अगर आप जनरली सोचे कि ऐसा किसके साथ होता होगा, हरा रंग पेड़ पौधे हरे हैं, किसी को लाल नहीं दिखते होंगे, किन्हीं के साथ ये जो है ना हो जाती चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पैर समतल फ्लैट फुट जिसे कहते हैं, सर्जिकल प्रॉब्लम कोई नहीं होनी चाहिए और जो है ना एनी डिफॉर्मिलिटी आपका नहीं होना चाहिए। तो ये मेडिकल में सारी चीज़ें आपकी चेक की जाएंगी। आगे बढ़ते हैं हम और चीज़ें देख लेते हैं। जो भी चीज़ ज़रूरी है उसके बारे में आपको जो है ना इत्तला कर देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ने की श्रृंखला में और आगे बढ़ते हैं। अब आपकी जो चयन प्रक्रिया उसके बारे में देख लेते हैं। जो सबसे पहला चरण होगा आपका शारीरिक मापतौल होगा, मतलब लंबाई चौड़ाई ये चीज़ें नापी जाएंगी। तो ये मैंने आपको बता दिया कि पुरुषों का वजन, पुरुषों की हाइट कितनी होनी चाहिए, महिलाओं की कितनी होनी चाहिए, वही चीज़ें इसमें नापी जाएगी। अब इसके बाद दूसरा चरण है वो फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट है। इसमें क्या होगा कि आपको रनिंग वगैरह देखी जाएगी, मैं आपको वो भी बता देता हूँ कितनी क्या रनिंग आपकी होने वाली है। दौड़ 1000 मीटर की, 1000 मीटर का मतलब है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर की दौड़ है पुरुषों के लिए, अधिकतम 30 अंक हैं। अब देखिए जो ये 30 अंक हैं ये ध्यान रखिएगा, ये मेरिट लिस्ट में आपके जोड़े जाएंगे। अगर आप 3 मिनट 40 सेकंड तक तो 15 अंक मिल जाएंगे। अगर आप 3 मिनट 20 सेकंड में आ जाते हैं तो आपको 23 अंक मिल जाएंगे। 3 मिनट 10 सेकंड में आए तो आपको 30 अंक सबसे ज़्यादा अंक मिल जाएंगे। तो 30 मिनट 10 सेकंड में मतलब जितनी अच्छी आप निकाल सको रेस वो ज़्यादा बढ़िया होगा। महिलाओं के लिए 800 मीटर की दौड़ है, आपके लिए ये अंक निर्धारित हैं। तो 30 अंक अधिकतम जो है ना आपकी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट के लिए निर्धारित है और ये अंक जोड़े जाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और मिनिमम आपको जो है ना 15 अंक प्राप्त करने, वरना आपको अनुत्तीर्ण मतलब कि निकाल दिया जाएगा। अब तृतीय चरण विशेष योग्यता और फिजिकल इफिशिएंसी दोनों के नंबर जोड़कर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो आपकी जो फिजिकल वाला ऊपर मैंने आपको बताया 30 अंक अधिकतम उसमें थे और 20 अंक इसके, तो 30, 20, 50 अंकों के आधार पर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। अब देखिए जो विशेष योग्यता है इसमें किस किस के नंबर हैं। अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, सी है तो सबसे ज़्यादा मिलेगा, बी है तो 6 अंक मिलेंगे और 4 अंक ए प्रमाण पत्र में मिलेंगे, तो अधिकतम 8 अंक मिलेंगे। तो एनसीसी जिन बच्चों ने कर रखी है उनको देखिए 8 अंक, अगर आपके पास अच्छा सर्टिफिकेट सी सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ से फ़ायदा मिल जाएगा। अगर आपके पास कंप्यूटर शिक्षा ले रखे हो तो 3 अंक मिल जाएगा, ठीक। अगर आपने ITI से डिप्लोमा कर रखा है, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, प्लम्बर, वेल्डिंग, मोटर गाड़ी मैकेनिक, डीजल में, तो आपको 2 अंक अलग से दे दी जाएंगे। तो कोई भी चीज़ है तो आप अपना प्रमाण पत्र जरूर लगाएं ताकि आप इसका लाभ ले सके। अगर आपके पास खेलों में प्रतिभागी, अगर आपने खेल वगैरह कहीं खेला, राष्ट्रीय स्तर पर तो 4 अंक, राज्य स्तर पर तो 2 अंक। अगर आपके पास स्काउट का प्रमाण पत्र, राष्ट्रपति, राज्य या तृतीय सोपान, तो आपको अधिकतम 5 अंक, और मोटर वाहन अगर आपको चलाना आता है तो अधिकतम 3 अंक। तो आप यहाँ से देख सकते हैं विशेष योग्यता में अगर एनसीसी के सबसे ज़्यादा नंबर दिए जा रहे हैं, 8 अंक एनसीसी वालों को दिए जा रहे हैं अधिकतम, बाकी सबको तो 3, 4, 5 ही दिए जा रहे हैं। तो इस तरह ये चीज़ हो गई। तो आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो आप देख लीजिए, आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा के 30 अंक जोड़े जाएंगे और विशेष योग्यता के 20 अंक, तो 30, 20, 50 अंकों के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो ये चीज़ ध्यान रखना आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
अब एक चीज़ और बता दूं, ये चीज़ मैंने आपको बता दी है वैसे, कि जो आपकी 50% टोटल हैं, अर्थात 15 अंक, कुल अंकों के कम से कम 40% अंक अर्थात 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। तो अगर आप मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी तो कम से कम आपके जो ना 40% होने चाहिए। तो टोटल 50 का 40% निकालो तो 20 होता है। तो कम से कम 20 नंबर आपके आने चाहिए, तभी आप मेरिट लिस्ट में शामिल हो पाओगे। मतलब 50 में कम से कम 20 आएंगे तभी मेरिट लिस्ट में जा पाओगे। 20 से ज़्यादा हो गए फिर दिए जाएंगे 2500 बच्चे। तो 2500 बच्चों में अगर आपका नंबर आ गया तो बस आपकी जो है ना होम गार्ड में नौकरी आपकी लग जाएगी। वैसे हमने कई सारी ज़रूरी चीज़ें आपको जो है ना बता दी हैं। अब इस वीडियो में हम इतना ही रखना चाहेंगे। वेबसाइट मैंने आपको शुरुआत में ही बता दी, तो आप वहाँ से जाके अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए, जो मैंने आपको सिलेबस बताया है, जो आपको दौड़ वगैरह ये सब चीज़ें बताई, तो आप ये सब कहाँ देख सकते हो? जाके सरकारी सिलेबस SYLLABUS सिलेबस.com जरूर टाइप करिएगा, क्योंकि कई सारी वेबसाइट इधर उधर की बनी हैं। तो इस पर जाकर जो है ना आप किसी भी वैकेंसी का सिलेबस चेक कर सकते हो, चाहे SSC हो, चाहे UPSC हो, चाहे NDA हो, CDS हो, कुछ भी हो, आपको इसका भी सिलेबस जो है ना आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखना चाहेंगे। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर करना बड़ा आसान है, शेयर के बटन पर क्लिक कीजिए और व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन जहाँ भी जाना चाहते हो आप वहाँ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।